आवाज सभी लोगों में क्लियर आ रही है? कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेटल मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था कि मेटल इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड, मेटल इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड, कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है। मेटल मेटल इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल खत्म कर ली थी। ठीक है। मैं इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड, इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड। चलो, यहाँ पे आज की हेडिंग डालोगे क्या कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले इसको समझेंगे कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है और सर ने पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या कराया। ठीक है। हम लोग मान लेते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सपोज इट हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको क्या करना है, सब यहाँ पे सपोज इट हम लोग क्या लेते हैं, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हमारे पास क्या है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्या है? रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड आपके पास है, यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, मान लेते हैं आपके पास ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। क्या है? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना। एक तरफ क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक तरफ क्या है आपके पास, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। अब जाहिर सी बात है, दोनों क्या करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। क्या करता है? पोटेंशियल को मेजर करता है। दोनों क्या करते हैं बच्चों? पोटेंशियल, जितने भी हैं पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो अच्छा, पोटेंशियल जाहिर सी बात है कि हमारा ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसके बेसिस पे अगर थोड़ा सा भी चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलता है, थोड़ा सा भी चेंजेस देखने को मिलता है, तो ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल के अंदर कि भैया कितने पोटेंशियल का करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या, मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट है। आप यहाँ पे क्या डालोगे, एक मेजरिंग डिवाइस डालोगे। क्या डालोगे? आप यहाँ पे एक मेजरिंग डिवाइस डालने वाले हो। ठीक है। आप यहाँ पे क्या करने वाले, एक मेजरिंग डिवाइस डालोगे। क्या है? मेजरिंग डिवाइस डालोगे क्योंकि ठीक है। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है आप देखोगे, इसके अंदर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होता है विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनालाइट, कितना अमाउंट ऑफ मेटल एंड कितना अमाउंट ऑफ एनालाइट जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो कितना है, जब इसके अंदर जो एनालाइट है वो बताता है कि इसी एनालाइट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज आपको पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है या चेंज इन पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है। तो कहोगे कि अगर इसमें 2 ग्राम एनालाइट है, अगर एनालाइट है 2 ग्राम अगर एनालाइट है तो कितना पोटेंशियल इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कितना सेंस कर रहा है। फिर उसके बाद 3 ग्राम है तो कितना ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सेंस करके यहाँ वोल्टेज बता रहा है। 4 ग्राम है तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सेंस करके कितना बता रहा है इसका वोल्टेज। तो क्या होगा कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होता है which is used to measure the amount of analyte present in the given solution by measuring the change in potential, by measuring the change in potential बाय द सुटेबल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की मदद से जो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल जो देखते हैं, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल जो देखते हैं उसी को हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मेजरिंग डिवाइस लिए हुए हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक हमारे यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लिए हैं, जो कि हमारा इसको सेंस करने का काम होता है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्टरर लगा दोगे। मैग्नेटिक स्टरर लगाने का काम यही होता है, मैग्नेटिक स्टरर लगाने का काम यही होता है ना यहाँ पे। इसका काम ये होता है कि सॉल्यूशन को ना एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता, मतलब सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन में जो एनालाइट है होमोजीनियस बना के रखता है। जैसे नहीं होगा कि मेटल के कुछ पार्टिकल एक ज्यादा मात्रा में यहाँ इकट्ठा हो गए, तो इसमें यूनिफॉर्म, मतलब पूरा सॉल्यूशन जो रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म रहे इसलिए क्या होता है, मैग्नेटिक स्टरर लगाया जाता है। समझ में आया? तो जो चीज मैंने बताई आपको यही यहाँ पे लिखना है कि पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन यानी कि पीटी जो होता है, पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन, इस टाइट्रेशन used to measure used to measure the amount of analyte, the amount of analyte present in the solution, present in the solution
present in the solution by measuring the change in potential, by measuring the change in potential by suitable indicator electrode, by suitable indicator electrode। ठीक है, आपने बताया कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एक ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसकी मदद से हम लोग कितना सॉल्यूशन के अंदर एनालाइट है उसको हम लोग मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? तो सुटेबल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के मदद से। ठीक है, इलेक्ट्रोड के सुटेबल इलेक्ट्रोड की मदद से। इसमें क्या होता है कि ये पोटेंशियल को मेजर करता है और कितना पोटेंशियल आता है उसी के हिसाब से हम बताते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनालाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो वही लिखा है सुटेबल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन था। अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कितने तरीके का होता है? तो बताओगे ये टोटल 4 तरीके के होते हैं। तो बताओगे 4 टाइप्स के क्या होते हैं? पोटेंशियोमेट्रिक पीटी टाइट्रेशन होते हैं। या पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है, पीटी टाइट्रेशन जो होता है, कितने तरीके का होता है? टोटल 4 तरीके का होता है। वो 4 तरीके कौन सा पीटी टाइट्रेशन होता है? तो सबसे पहले बताओगे एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहला बताओगे क्या? एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। दूसरा जो टाइट्रेशन होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। तीसरा जो आपका होता है वो क्या होता है? रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। क्या होता है बच्चों? रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। तीसरा जो होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। चौथा आपका होता है वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने होते हैं? 4 तरीके के टाइट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलो यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारे पास पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। हम लोगों ने देखा, अब हम देखेंगे सबसे एक एक हेडिंग डाल के, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सप्लेन करो, तो ये चारों टाइप के टाइट्रेशन आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। देखो, जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कोई भी टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रोड जरूर लेंगे। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे और एक आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेंगे। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे? जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या होगा? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे? तो पहले यहाँ पे हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोड यूज्ड। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होगा? तो कहोगे 2 इलेक्ट्रोड यूज होंगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ आर लिख दो, यहाँ पे इंडिकेटर लिख दो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होगा और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? तो जो आप बताओगे यहाँ पे जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हो वो सी का यूज करेंगे। SHE। सी क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं वो कौन सा लोगे? तो ले लोगे, कह दोगे सर कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या लेंगे? कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लेंगे। और कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो यही रिप्रेजेंटेशन था ना, KCl था, कॉमा, फिर Hg2Cl2 था, फिर उसके बाद Hg था। यही था ना कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। तो कहोगे कि सर एसिड बेस टाइट्रेशन में 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर, अब जो भी होगा 4 टाइप में आप 2 यूज जरूर करोगे ना। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए कैलोमल इलेक्ट्रोड लोगे और इंडिकेटर के लिए सी का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है, वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये बताओगे कि इन एसिड बेस टाइट्रेशन 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। One is reference electrode, another is indicator electrode. Reference electrode is called Calomel electrode, जो किसका बना होता है, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि ये जो आप जब यहाँ पे फिगर बनाओगे तो आप यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे जो हमने 2 ले लिया, एक इलेक्ट्रोड हमने ले लिया कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लिया और एक हमने क्या ले लिया? सी ले लिया, सी इलेक्ट्रोड ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये पोटेंशियल को मेजर करेगा। तो कहोगे क्या कि जो कैलोमल तो हमारे पास रेफरेंस है तो इसको हम ले लें, इसकी मदद से हम लोग इस
इसकी मदद से हम लोग कैलोमल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि सी ही जो होगा ना, थोड़ा सा भी इसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ये तुरंत सेंस करके वोल्ट मीटर को बता देगा कि इतना चेंज कंसंट्रेशन में पोटेंशियल में आ रहा है। तो यानी कि सी जो होगा वो कहीं ना कहीं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। किसकी? तो कैलोमल इलेक्ट्रोड की। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो फिक्स रहता है वो क्या रहता है? कहोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड, पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड इस कितना होता है, फिक्स वैल्यू कितनी होती है? तो कहोगे 0.2422 होती है। कितनी होती है? 0.2422 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आपको पता है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताओगे कि इसमें क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो कहोगे ईएमएफ बराबर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0592 होता है, लॉग हो गया। और हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सी यूज कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना, तो लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, या इसको इस तरीके से लिख के बता दो। ठीक है। या फिर अगर इसको एक्टिविटी हटा के हम लोग दूसरे फॉर्म में, पीएच के फॉर्म में लिखना है, तो ई बराबर में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। और जब ये एक्टिविटी ऑफ एच हटाएंगे तो ये प्लस साइन में आ जाएगा, तो ई नॉट हो जाएगा प्लस 0.0592। और ये क्या हो जाएगा, लॉग। और यहाँ पे लॉग ए, इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं,
रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है तो बताओगे? रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है? ऐसा टाइट्रेशन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस हो। फिर उसके बाद कहोगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हम पता करेंगे, तो कहोगे पोटेंशियल विल बी डिटरमाइंड बाय, पोटेंशियल विल बी डिटरमाइंड बाय रेशियो लॉग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइट्रेंट। तो ये कह रहा है जो पोटेंशियल हम पता करेंगे या तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में या रिडक्शन फॉर्म में, जो रिएक्टेंट लॉग के फॉर्म में, जो हमें रिएक्टेंट और टाइट्रेंट की जो रेशियो होगा उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस रिडॉक्स टाइट्रेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर करते हैं कि कितना वोल्ट आया। जैसे कि आप लोग लेते हो, प्रैक्टिकल भी करते हो कि सीरियम सल्फेट का Cr+4 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिक सल्फेट के नाम से जाना जाता है, सेरिक बोला जाता है। जब सेरिक का रिएक्शन हम लोग फेरस के साथ कराते हैं Fe+2 से, ये क्या हो गया, फेरस हो गया। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो फेरस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 यानी कि फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सेरिक सल्फेट होता है, सेरिक से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेरस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 में, Cr+4 से Cr+3 में। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सेरस हो गया। यानी कि इसी में देखोगे ना कि यहाँ हो रहा है, अगर देखोगे कि एक पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है, एक पे रिडक्शन की प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है। ये देखो Fe2 से Fe+3 यानी कि यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन के निकल मिल रहा है, और यहाँ सेरिक सल्फेट से क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस देखने के लिए। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों की प्रोसेस आपकी देखने के लिए मिलते हैं, उसको रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। एक देखो क्या होता है, सेरिक से सेरस बनाता है और एक फेरस से आपका फेरिक बनाने का काम कर रहा है। तो मान लेते हैं कि जो Fe+2 से जो Fe बन रहा है, Fe+3 बन रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है EMF बराबर है -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। और हम लोग जो सीरियम सल्फेट Cr+3 से 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये क्या बना रहा है, Cr+3 बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन करने के बाद EMF कितना लेके आ रहा है, तो 1.61 वोल्ट। ये गिवन एग्जाम में दिया रहेगा या फिर याद कर लेना। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर में क्या होता है, आप लोगों ने क्या जाना है, तो आप लोग यही जानते हो कि आप यहाँ पे दोनों वैल्यू को प्लस कर दो, या बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, दो तरीका होता है। तो प्लस कर देते, तो हमारे पास क्या होगा, -0.76 वोल्ट है और +1.61 वोल्ट है। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो आप ये देखने के लिए मिलेगा, तो ये 1.61 में से इस 0.76 वैल्यू को प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस कर दोगे, जब माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, तो माइनस कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.85 वोल्ट आने वाली है। तो यही आपका क्या होता है, आपका EMF होता है, यानी कि वोल्टेज होता है। तो आप रिडॉक्स टाइट्रेशन की मदद से भी आप EMF या वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हो, पता कर सकते हो। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चौथा देखेंगे, आज चौथा भी खत्म कर लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है। फोर्थ टाइप आपका क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा टाइट्रेशन हो जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनने के वजह से, प्रेसिपिटेट बनने की वजह से आपको पोटेंशियल देखने को मिले या पोटेंशियल में चेंज देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बाय प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। तो कहोगे कि ऐसा टाइट्रेशन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो हमें पोटेंशियल ऑब्जर्व होता है, पोटेंशियल ऑब्जर्व होता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो कहोगे इन दिस टाइट्रेशन, इन दिस टाइट्रेशन, इन दिस टाइट्रेशन, देखो थियरी वहां हम लिखा रहे हैं, वहां थियरी नहीं लिखा। इन दिस टाइट्रेशन potential is, potential is observed by, potential is observed by, potential observed when precipitation take place,
व्हेन प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस, जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है तो हमारा जो पोटेंशियल ऑब्जर्व करते हैं उसको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि AgCl मोस्ट फेमस है, तो बताओगे पोटेंशियल विल बी डिटरमाइंड बाय, पोटेंशियल विल बी डिटरमाइंड बाय, जैसे Ag पॉजिटिव है, जब Cl मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो AgCl यानी कि पीपीटी बनाता है, जो कि डिसॉल्व हो जाता है वीकर में। नीचे की तरफ आपको AgCl की पीपीटी बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब इसको कैसे आप EMF निकालोगे, तो कहोगे ई नॉट बड़ा EMF बराबर में क्या होगा, EMF Ag का निकालते हैं, बराबर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा, AgCl का लेंगे, माइनस फॉर्मूला क्या होता है 0.0592 होता है, यहाँ लॉग ले लेंगे और क्लोरीन आयन की यहाँ पे एक्टिविटी ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला लोगे। अच्छा, अब एक बार इसको चेंज करो, EAg बराबर में क्या हो जाएगा, ई नॉट AgCl हो जाएगा, माइनस 0.592 हो जाएगा, लॉग, और ये हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो गया, एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। हेलो, अच्छा, एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन को आपको लॉग के फॉर्म से हटाना है, ठीक है ना। इसको केपी केसी पढ़ाओ ना, केपी केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो उसको केपी के टर्म में लेना है, इसको हटाना, तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो EAg बराबर में क्या हो जाएगा, ई नॉट AgCl, चाहो तो आप ऐसे छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, तो EAgCl, ठीक है, और प्लस, क्योंकि इसको चेंज कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.0592, और क्या हो जाएगा ये जो आप केपी लेते हो ना, केपी केसी नहीं केपी, तो यहाँ पे पी यूज करते हैं, पोटेंशियल एंड PCl हो गया। अब हमें पता है कि AgCl की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, AgCl की जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो कितनी वैल्यू होती है, तो वैल्यू होती है 0.22 वोल्ट होती है, तो और निकालना और आसान हो गया, EAg बराबर सर हमें पता है ये गिवन है, तो गिवन कितना होता है 0.22 वोल्ट होता है, प्लस ये 0.0592 है, 592 है, और यहाँ पे क्या हो गया PCl हो गया, ठीक है, PCl हो गया, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग आराम से किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप EAg की वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो डायरेक्टली, और चाहो तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है EAg बराबर होता है, जो इसके आगे से डिराइव होगा, EAg बराबर में क्या हो जाएगा, ई नॉट Ag प्लस साइन, क्या हो जाएगा Ag का Ag प्लस साइन माइनस 0.0592, और लॉग हो गया, फिर 1 में एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयन, मतलब खाली अगर Ag प्लस आयन के बारे में पता करना तो इससे, या मेटल आयन के बारे में पता करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, और बताओगे व्हेन एक्सेस ऑफ Ag प्लस आयन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जो आपको मैंने यहाँ से इतना बड़ा आपको बताया था, काफी आसान है। तो आज की क्लास यहीं पे, होपफुली आप लोग को ये अच्छा लगा होगा क्लास। आगे हम लोग 2 लेक्चर में हम लोग का पोटेंशियोमेट्रिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर वी विल मूव टुवर्ड और ऑर्गेनिक क्लास।